नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं एन4 न्यूज़ भारत। आपको बता दें कि अभी झारखंड में एक गरमाया हुआ मुद्दा चल रहा है 60-40 का, और उस पर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक नहीं, अभी तक कई प्रदर्शन हो चुके हैं। जब से वो आया कि 60-40 में आ सकता है, 60-40 लागू हो सकता है, तब से छात्र लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई बार विधानसभा का घेराव होता है, छात्र लाठी खाते हैं और भी सारी चीज़ें होती हैं। इसी के सिलसिले में अभी जुड़ेंगे पूजा महतो के साथ और इनसे जानेंगे इनकी राय कि 60-40 में इनकी राय क्या है। खतियान के बारे में जानेंगे और भी झारखंड में क्या क्या नियोजन नीति लागू होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में जानेंगे। आप बताएं कि सबसे पहले अपना परिचय दें और बताएं 60-40 के बारे में कुछ बोलें। जोहार, मेरा नाम पूजा कुमारी महतो है। मेरा घर बेरमो विधानसभा में पड़ता है। वहाँ एक अमलो बस्ती गांव है, वहीं मेरा घर है। और वहाँ से अभी हम यहाँ आए हुए हैं रांची राजभवन। आगे सवाल पूछिए आप। मैंने कहा कि आप 60-40 के बारे में कुछ बताइए। देखिए, 60-40 जो है वो यहाँ झारखंडी मूलवासी, जो झारखंड के मूलवासी, उनके लिए बहुत ही गलत नीति है। क्योंकि अगर जो 60-40 की नीति आती है, सबसे पहले तो 60 में भी यहाँ की सरकार चिन्हित नहीं की है कि कौन यहाँ के मूलवासी है। उसके बाद बचा 60। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, लगता है झारखंड एक लौता स्टेट बनेगा जिसमें 60-40 की नियोजन नीति बनेगी। तो यहाँ के मूलवासी के लिए 90-10 की नीति, क्योंकि अगर आप 60 लाते हैं तो यहाँ जितने व्यवसाय करने, कमाने, खाने आए हैं, सबको यहाँ राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बना बैठे। तो वो 60 में भी चिन्हित कौन है कि वो यहाँ के मूलवासी है? वो 60 में भी तो वो फाइट करेंगे, तो फिर यहाँ के मूलवासी कहाँ जाएंगे? तो यहाँ झारखंड राज्य के हित में हम लोग सब मूलवासियों का मानना है, जितने भी मूलवासी है सबका एक ही मानना है कि झारखंड में के हित में जो 90-10 की नीति हो वो लागू हो। अच्छा, और 1932 खतियान के बारे में बताएं, क्योंकि छात्र लगातार यही बोलते रहते हैं कि 1932 की खतियान लागू होने चाहिए। उससे कम ये चिन्हित होंगे कि कौन झारखंड के हैं और कौन अन्य से आए हैं। लेकिन ये चिन्हित कैसे होंगे 1932 लागू होने के बावजूद? वही तो हम आपको बोले कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम झारखंडी है तो हमारा पहचान क्या? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड। तो जो बाहरी बैठे हैं उनका भी तो वही पहचान है। फिर चिन्हित कैसे होगा कि हम यहाँ के मूलवासी है? इसलिए हम सब झारखंडियों का नारा है, हम झारखंडी का पहचान 1932 का खतियान, क्योंकि वही एक हमारा पहचान बताता है कि हम यहाँ के झारखंड के मूलवासी है, जो सदियों से हमारा जमीन है रोप कोड रहे। या ये नहीं कि कहीं सीसीएल का जमीन, कहीं बीसीसीएल का जमीन 2-3 डिसमिल कब्जा कर लिए और हम चिल्ला रहे हैं कि, और सीएनटी का जमीन कब्जा कर लिए कि हम चिल्ला रहे कि हम यहाँ के मूलवासी हैं। हम यहाँ के खतियानी है, हमारे दादा परदादा के परदादा का जमीन है और खतियान है, इसलिए हम लोग 1932 की खतियान की मांग कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इस मुद्दे से थोड़ा हट करके आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहूँगी। प्रदीप तिवारी ने आपके बारे में बयान दिया है कि आप कौन हैं, और भी कई उन्होंने बयान दिए आपके बारे में। उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, कैसे चिन्हित किया जा सकता है, उन्होंने भी यही सारी बातें कही हैं। प्रदीप चाचा ये बोले कि पूजा महतो हमको बलियापुर में गाली दी। तो चाचा, देखिए, प्रदीप चाचा से मेरा कोई भी भेदभाव या कुछ भी नहीं। चाचा को हम ये प्यार से समझा कर हर बार बोले कि चाचा हम तोरा बोलियो, तोरा बप्पे, तोरा बरत। जो हम लोग का झारखंडी कुड़माली खोठा में घर आंगन का हम लोग का भाषा है मैया बप्पा। तो वही बोले चाचा तोर बप्पे तोरा बरत खूटा करल सिखे लो। तो वो यहाँ के मूलवासी नहीं है, इसलिए उनको खोठा भाषा, कुड़माली भाषा नहीं आता है, इसलिए वो समझ नहीं पाए। बोले कि पूजा महतो हमको गाली दी। पूजा महतो कौन है? आज तक पूजा महतो को हम नहीं जानते थे। पूजा महतो हमको गाली दी, इसलिए मीडिया वाला उसको जगह दिया। ऐसा बात नहीं है। आप हमारा सीएम आवास घेराव 60-40 के विरोध में उठा के देख ले फुटेज, विधानसभा घेराव को देख ले, या हमारा कहीं भी आंदोलन हो रहा है वहाँ देख ले। हमारा जो संस्कृति है, जैसे टूसू हुआ, करम हुआ, टूसू में हम अपने हाथों से टूसू बनाए थे, जो नावाडी में पूरे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्राइज किया था। और यहाँ तक कि अपने माई माटी का हम गाना भी लिखते हैं, बहुत ऐसा वर्ड लिखते। तो हम अपने माई माटी के साथ स्टार्टिंग से है। आप झारखंड के माई माटी पे कभी ध्यान नहीं दिए, इसलिए आप पूजा महतो को नहीं जानते थे। बाकी हमारे जितने भी भाई लोग हैं या जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हर कोई जानते हैं कि पूजा महतो आंदोलन में स्टार्टिंग से भागीदारी दे रही है। आप इस पर प्रदीप तिवारी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि उनको आप लोगों की वजह से स्पॉटलाइट मिल रहा है। बात सही है। प्रदीप चाचा आज तक झारखंड मूलवासी के बारे में कोई भी बात किए थे? अभी मान लीजिए बूढ़ा खाप में इतना मर रहा है, तो आप जो बोलते हैं यहाँ के मूलवासी है, तो कभी जनता के पास जाइए, मूलवासी भाइयों का दुख दर्द समझिए। अगर उनसे बस झारखंड के बारे में टिप्पा टिप्पणी ले लीजिए तो कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे बस। और हम उनके बारे में बोलना भी नहीं चाहते कि ना वो कोई मंत्री है, ना सांसद है, ना विधायक है, ना हमको उनसे मतलब नहीं है। बस हम इसलिए बाइट दिए थे कि वो बोले थे पूजा महतो गाली दी थी, तो हम चाहते थे कि वो हमको गलत ना समझे। चाचा तो हमारे बाप समानी, भाई समानी, दादा समानी, हम तोरा गाली ना दे लियो, इसलिए उनको लेकर हम बाइट बनाए थे। बाकी उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, ना कोई गिला शिकवा, ना हम उनके बारे में और टिप्पणी करना चाहते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे एन4 न्यूज़ भारत।